अनंत ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं, लाखों आकाश गंगाएं, अनेकों अंतरिक्ष और एक अंतरिक्ष का छोटा सा भाग मेरा ग्रह ओमान। एक टाइम था जब मेरे प्लेनेट पर हर तरफ अच्छाई थी। वो अच्छाई तो आज भी है, लेकिन सब लोग पहले की तरह साथ नहीं हैं। और मैं इस प्लेनेट का प्रेसिडेंट ओनिश। पहले ओमान पे सब लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब ओमान दो समुदायों में बट गया है, शिनोबी और हिनोबी। इन दोनों समुदायों की सोच, विचार और तरीके एक दूसरे से डिफरेंट है। मैं ओनिश, इस ग्रह का प्रेसिडेंट और रक्षक, स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस सभा में। ओमान की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, और ये भी मेरा फर्ज बनता है कि ओमान के सभी लोग मिलजुल कर रहें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एकता में बल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
मेरे ग्रह को नुकसान पहुंचाने वाले का यही हाल होता है, फिर चाहे वो कोई प्राणी हो या फिर उल्का। ऑनिश ऑनिश ऑनिश। हेलो लारा, उस एस्ट्रॉयड के बारे में पता करो कुछ। सारी की सारी कुंडली निकाल दो उस एस्ट्रॉयड की। वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो निकालने में कुंडली। ऐसे शर्मा क्यों रही हो? मेरी कुंडली भी तो तुम ही ने निकाली थी। शर्माओ मत, डिटेल्स मांग रहा हूँ उस एस्ट्रॉयड की, तुम्हारा हाथ थोड़ी मांग रहा हूँ। अब जल्दी से जलवा दिखाओ अपना और डिटेल्स दो उस एस्ट्रॉयड की। प्रेसिडेंट, हाँ ध्रुव, कुछ पता चला कि ये सब क्या हुआ था? यस प्रेसिडेंट, जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि वो एस्ट्रॉयड अपने आप ओमान पर नहीं गिरा था, बल्कि किसने जानबूझकर ओमान पर भेजा था ताकि ओमान का नाश कर सके। ये काम जरूर डॉक्टर शॉम का होगा। इस बार तो ओनिश ने ओमान को तबाह होने से बचा लिया, लेकिन आखिर कब तक बचाएगा? एक ना एक दिन तो ओमान तबाह होना ही है। ये है डॉक्टर शॉम, एक बुरे शैतानी साइंटिस्ट, लेकिन मैंने सुना है कभी वो एक अच्छे इंसान हुआ करते थे। उनका मकसद सिर्फ ओमान की सेवा करना था, लेकिन फिर न जाने उन्हें क्या हो गया जो वो इतने बुरे बन गए। अब डॉक्टर शॉम का मकसद आसपास के सभी प्लैनेट्स पर कब्जा करना है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, शिनोबी और हिनोबी समुदाय के बीच तकरार थी, एक दूसरे के प्रति घृणा थी, और डॉक्टर शॉम ने उनकी इसी घृणा का फायदा उठाया और शिनोबी और हिनोबी समुदायों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया। ओमान की आधी शक्ति तो ऐसे ही टूट गई थी और बाकी की शक्ति डॉक्टर शॉम ने ओमान पर हमला करके तोड़ दी। हमला। डॉक्टर शॉम ने अपनी पूरी पावर फोर्स के साथ ओमान पर आक्रमण कर दिया। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। क्या हुआ ध्रुव, इतने घबराए हुए क्यों हो? डॉक्टर शॉम ने डॉक्टर शॉम ने क्या ध्रुव? डॉक्टर शॉम ने ओमान पर हमला कर दिया। हाँ प्रेसिडेंट, सारा ओमान तबाह हो रहा है। मुझे ये सब रोकना होगा। ध्रुव, मेरा स्पेस फाइटर तैयार करो। ओके प्रेसिडेंट। ऑनिश 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 ऑनिश।
काफ़ी देर तक दुश्मनों से लड़ता रहा, लेकिन और कितनी देर तक लड़ सकता था। मैं एक था और मेरे सामने हजारों दुश्मन थे। मेरा ग्रह, मेरे लोग, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ ही पलों में सब कुछ खाक हो गया, लेकिन मैं यूं ही लड़ता रहा। अचानक मैंने देखा कि एक जलता हुआ एस्ट्रॉयड बड़ी तेजी से मेरी ओर आ रहा है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, टाइम कम था, इसलिए मुझे मेरे स्पेस फाइटर से कूदना पड़ा। मुझे लगा कि मैं उड़कर वहां से चला जाऊंगा, लेकिन अचानक मेरा सूट काम करना बंद हो गया और मैं अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिरा। और बिना मेरे सूट के पावर के मेरा स्पेस में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं ब्रह्मांड में उलझ गया और उस तेज प्रवाह में बहकर मैं सीधा धरती पर गिरा। ये कौन सी जगह है? Preview. अर्थ, ये वातावरण ही अर्थ का है।
जब जरूरत थी तो सूट की पावर चली नहीं, अब जरूरत नहीं है तो अब पावर चल रही है। कमाल है। ही 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 ही। मैंने सुना था कि पृथ्वी के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के इंसानों में इंसानियत है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो यकीन नहीं हुआ। यहाँ पर भी वही हाल है जो कभी ओमान का था। कहीं हद से ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जाता है तो कहीं बेजुबां जानवरों के साथ अत्याचार किया जाता है, कहीं धर्मों के नाम पर लड़ाई दंगे होते हैं। लोग कहते हैं कि वो अपने भगवान गॉड अल्लाह को बचा रहे हैं। अरे कमबख्त मूर्खों, तुम होते कौन हो भगवान को बचाने वाले? जानते हो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और तुम अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से यूनिवर्स के, छोटी सी आकाश गंगा के, छोटे से अंतरिक्ष के, एक छोटे से ग्रह के छोटे से इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता को बचाओगे? तुम्हारी औकात क्या है इस ब्रह्मांड में जो तुम उसे बचाओगे जिसने तुम्हें बनाया है? जो तुम सबको इस ब्रह्मांड को बना सकता है, उसे क्या तुम्हारी रक्षा की जरूरत है? इंसानों को ये समझना होगा कि वो हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई से पहले एक इंसान है। अगर धरती पर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का भी ओमान जैसा हाल होगा। लगता है मैंने पृथ्वी की जो कहानियां सुनी थी वो तो सतयुग की थी, ये तो कलयुग है, घोर कलयुग। मेरा ग्रह, मेरे लोग, सब मेरी आंखों के सामने तबाह हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। Preview. मुझे मुझे सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब कि अभी मेरे प्लेनेट पर कुछ लोग जिंदा हैं। इसका मतलब कि ओमान अभी पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। अब मुझे फिर से ओमान वापस जाना होगा। अब मुझसे कैसे बचेगा? नहीं नहीं, बचाओ। इस बच्चे को बचाने होगा।
बालवीर, मैं ठीक हूँ। वो किडनैपर्स हमें छोड़ दो बालवीर, छोड़ दो, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। बालवीर के होते हुए बच्चों को परेशान करते हो, सजा तो जरूर मिलेगी। आधी सजा तो तुम्हें यही मिल गई, अब बाकी की आधी सजा तुम्हें पुलिस देगी जेल में। नया ससुराल मुबारक हो। थैंक यू सो मच बालवीर, यू आर माई फेवरेट सुपर हीरो। थैंक यू। ओ, तो धरती का भी कोई रक्षक है। बालवीर, वाह। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि धरती का भी कोई रक्षक है, कोई सुपर हीरो है जो धरती को हर बुराई से बचाता है। तुम दिल से बुलाया, बालवीर आया। इस बार तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम यहाँ के नहीं हो। यू नो समथिंग डिफरेंट? तो बताओ क्या बात है? क्या बात है? कुछ तो नहीं। कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है। घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। ये क्या बदतमीजी है? ये हमारे ग्रह का शुभ चिन्ह है। मैं ओनिश हूँ, ओमान ग्रह से आया हूँ। और मैं धरती पर एक साधारण से इंसान की तरह जी रहा हूँ। तुम्हारा सूट तो अब काम कर रहा है, तो फिर तुम अपने सूट की पावर से अपने ग्रह पर क्यों नहीं चले जाते? मैं अपनी सूट की पावर से उड़ तो सकता हूँ, स्पेस में भी उड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा प्लैनेट अर्थ से इतना दूर है कि मेरा सूट वहाँ तक मुझे पहुँचा नहीं सकता। धरती से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है मेरा प्लैनेट ओमान। तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुमने दे दिया, अब मेरा इंट्रोडक्शन सुनो। मैं बालवीर, अच्छाई का रक्षक, बड़ों का लाडला और बच्चों का प्यारा, परी लोक से आया हूँ इस धरती को और इस ब्रह्मांड में से अच्छाई को बचाने और बुराई को मिटाने। तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ। जब कोई अपने घर जाना चाहे और ना जा पाए तो कितना दुख होता है, मैं ये समझ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो,
मैं करूँगा तुम्हारी मदद। बाय द वे, क्या तुम्हारी अम्मा जानती हैं कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? ओह मिस्टर सूट भाई, तुम जानते नहीं हो मेरी पोशाक को। मेरे वीर लोग में योद्धा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ये कोई ऐसी वैसी पोशाक नहीं है, बल्कि मेरी जादुई पोशाक है। लोग तरसते हैं इस कॉस्ट्यूम के लिए और मेरी लुक के चर्चे दूर दूर के ग्रहों तक हैं। लड़कियां मरती हैं मेरी इस लुक पे। ओहो बालवीर, एक बात कहूँ? सच में तुम बहुत अच्छे हो। और हाँ, ये एवेंजर्स के डायलॉग मत मारा करो, नहीं तो मार्वल वाले कॉपीराइट दे देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई में 11:25 पर आने वाला है जोरदार भूकंप। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो इस समय किसी यात्रा पर ना जाएं और किसी खुले क्षेत्र में चले जाएं। Preview. ओनीश, ओनीश। Preview. Preview. बालवीर के हाथ में बिल्डिंग थी। अचानक एक दूसरी बिल्डिंग भी गिर रही थी। बालवीर कंफ्यूज था कि वो क्या करे। वो एक ही समय में दो जगह नहीं हो सकता था। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया जिसने लोगों की जान बचाई। और फिर बालवीर और उस अनजान व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। आखिर कौन है ये शख्स जिसने बचाई इतने लोगों की जान? कैसे हो धरतीवासियों, मैं हूं ओनिश। और ये भी मेरी तरह अच्छाई का रक्षक है। लो 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 लो। अरे बालवीर कहाँ हो? हेलो, अरे मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? लोकेशन भेज दिया तुम्हें, आ सकते हो।
यहाँ क्या कर रहे हो भाई? गोलगप्पे खा रहा हूँ भाई। लेकिन देखने से तो लग रहा तुम जाले साफ कर रहे हो। अरे जब पता है जाले साफ कर रहा हूँ तो क्यों पूछ रहे हो भाई? वो एक्चुअली इस घर में अकेले एक बूढ़े अंकल रहते हैं। उनका घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी उनकी मदद करने यहाँ पर आ जाता हूँ, बस। तो तुम्हें तुम्हारे ग्रह ओमान पर वापस जाना है। यस। भले ही मेरे पास इस ब्रह्मांड की सभी भौतिक, आध्यात्मिक, नक्षत्रीय और परलौकिक शक्तियां हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में तुम्हारे ग्रह ओमान पर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि, सोच, समझ, ज्ञान और मेरे सहयोग से पूरी तैयारी से ओमान जाओ और ओमान को बचाओ। क्योंकि जब तुम अपनी स्वयं की मेहनत से ओमान पर जाओगे तो तुम्हें अपने आप पर एक अलग गर्व महसूस होगा। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर किसी इंसान को अगर कोई चीज़ बिना मेहनत के मिल जाए तो उसे उसकी कीमत और महत्व पता नहीं चलता और ना ही उसकी कदर होती है। इसके अलावा अगर वो इंसान मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त करे तो उसे उसका महत्व और मूल्य भी पता चलता है और उस चीज़ की कदर भी होती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बालवीर, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर शुरू करें। ज़रूर। बालवीर के रूप में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला। उसने मेरी बहुत मदद की। हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बालवीर, तुम्हारी सुपर पावर का तो सबको पता है, लेकिन मेरी पावर्स देखना चाहोगे? ज़रूर। मेरे प्लेनेट पे जो भी ओमानवासी प्रेसिडेंट बनता है उसे ये प्रेसिडेंट का सूट मिलता है। इस सूट की पावर से मैं उड़ सकता हूँ। ये तो होगी मेरी फ्लाइंग पावर। इसके अलावा मेरे पास हीट पावर है, जिसकी मदद से मैं किसी भी गर्म चीज़ को छू सकता हूँ और गर्म से गर्म टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास फ्रीज पावर है, जिससे मैं किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकता हूँ। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता हूँ। और तो और मेरे पास अटैक पावर भी है, जिससे मैं किसी भी चीज़ पर अटैक कर सकता हूँ। और मेरे पास थोड़ी बहुत ग्रेविटी पावर्स भी है, जिसकी मदद से मैं किसी भी चीज़ को हिला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, धकेल सकता हूँ और खींच भी सकता हूँ। ये है मेरी पावर्स। देखना चाहोगे मेरी पावर्स? श्योर। अरे वाह, तुम्हारी ग्रेविटी पावर तो देख ली, अब जरा मेरी पावर। क्यों छोटे, कैसी लगी मेरी पावर? वाह बालवीर, आप तो सच में उस्ताद हैं। मान गए उस्ताद। हम दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करते थे। बालवीर ने मेरी बहुत मदद की। हम दोनों ने मिलकर एक स्पेसशिप बनाई, एक बहुत ही पावरफुल स्पेसशिप। हाश, आखिरकार बना ही ली हमने ये स्पेसशिप। ये स्पेसशिप ऐसे धातु से बनी है जिस पर डॉक्टर श्योम के किसी भी वार का कोई असर नहीं होगा। और मेरे सूट में भी हमने ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे डॉक्टर शॉम के किसी भी अटैक का इस सूट पर असर नहीं होगा। और हमने तुम्हारे सूट को भी इतना पावरफुल बना दिया है कि अब तुम उड़कर भी जितनी चाहे दूर जा सकते हो। थैंक यू बालवीर, अगर तुम ना होते तो मैं अपने प्लेनेट पे कभी वापस नहीं जा पाता। अब तुम और भी पावरफुल हो। डॉक्टर श्याम को अच्छे से मदद खाना।
डॉक्टर शॉम को तो हार का स्वाद अब मैं चखाऊंगा। अब तुम जाओ, अपने घर जाओ। बालवीर, जब भी तुम घर की बात करते हो तो उदास क्यों हो जाते हो? कोई बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझसे छुपाओगे? अपने दोस्त से? अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो प्लीज़ बताओ क्या बात है। मैं परीलोक का रहने वाला हूँ और मैं अपने ही परीलोक में 150 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी बुरी शक्ति ने परीलोक के चारों तरफ श्रद्धा कवच लगा दिया। श्रद्धा कवच 150 वर्षों तक हट नहीं सकता और जब तक श्रद्धा कवच परीलोक पर लगा हुआ है तब तक मैं परियों से नहीं मिल सकता, अपनी माँ से नहीं मिल सकता। क्योंकि श्रद्धा कवच के रहते ना तो कोई परीलोक में जा सकता है और ना कोई परीलोक से आ सकता है। तो फिर चलो बालवीर, हम दोनों मिलकर उस कवच को नष्ट कर देते हैं। सर्वदा कवच को भेदा या नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बालवीर, मैं अपनी हीट पावर से उस कवच को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ओनिश, तुम्हारी ग्रह की तकनीकें विज्ञान के आधार पर विकसित हैं और सर्वदा कवच को जादू से बनाया गया है और जादू को सिर्फ जादू ही काट सकता है। किसी भी विज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि वो सर्वदा कवच को नष्ट कर सके। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं और शौर्य मिलकर सर्वदा कवच को तोड़ने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही है। जानते हो ओनिश, तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ विज्ञान से मिली है और मुझे ज्ञान से। लेकिन एक बात याद रखना, ज्ञान हमेशा विज्ञान से बड़ा होता है। विज्ञान भी ज्ञान से ही बना है। अगर ज्ञान है तो विज्ञान है। अब तुम जाओ, ओमान जाओ और ओमान वासियों की रक्षा करो और डॉक्टर शॉम को उसके किए की सजा दो। हाँ बालवीर, फिर मिलेंगे। खुश रहो। खुश रहो। जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ज़रूर। अब मैं चलता हूँ। ये सिक्योरिटी अलार्म की वजह नहीं है। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरे उस अटैक में मर गए थे ना? नहीं डॉक्टर शॉम, नहीं, मैं उस दिन बच गया था। तुम्हें क्या लगा ओमान के प्रेसिडेंट को मारना इतना आसान है? पिछली बार भले ही तुम बच गए, लेकिन इस बार नहीं बचोगे ओनिश। तुम एक हो और मेरे पास पूरी फोर्स है। कैसे लड़ोगे मेरी फोर्स से? तुम्हारी फोर्स को तो मैं अभी मौत के घाट उतार कर आया हूँ। यकीन नहीं होता तो बुला के देख लो अपनी फौज को। फोर्स, फोर्स, फोर्स।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है डॉक्टर शॉन। ओनिश, तुमने मेरी फोर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब मुझसे कैसे बचेगा? आप तो कभी समाज सेवक हुआ करते थे, ऐसा मैंने सुना है आपके बारे में। तो फिर ओमान का ये रक्षक ओमान का भक्षक कैसे बन गया? एक वक्त था जब मैं बहुत अच्छा हुआ करता था। मेरा मकसद ओमान की भलाई था। लेकिन जब प्रेसिडेंट बनने की बारी आई तो ओमान के प्रेसिडेंट मियान ने मेरी जगह पाल को प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि इस पर मेरा हक था। लेकिन मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। उस दिन मुझे लगा कि इस दुनिया में अच्छाई करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ जो लोग बुरे होते हैं सब उन्हीं की जय जयकार करते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं भी बुरा बनूंगा, और मेरा मकसद ओमान की बर्बादी था। ओमान की बर्बादी। अच्छा हुआ कि प्रेसिडेंट मियान ने आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया, वरना ना जाने ओमान का क्या होता। लेकिन फिर भी मुझे इस बात पे जरा भी दुख नहीं है कि मैंने ये सब किया। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या मिला आपको ये सब करके, बताइए जरा। अगर ओमान की भलाई करते तो यहाँ के लोग आपको हमेशा याद रखते, आप उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहते। बट नहीं, आपने ओमान की बर्बादी सोची। अब आप ओमानियंस के लिए एक बुरी याद बनकर रह गए हो, जिसे वो जल्दी अपने दिलो दिमाग से भुला देंगे। मेरे प्यारे ओमान वासियों, अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका प्रेसिडेंट ओनिश आ गया है और मैंने डॉक्टर शॉम और उसकी शैतानी फौज को नष्ट कर दिया है। अब सब पहले जैसा हो गया है। आप सबकी एकता ही आपकी शक्ति है। अगर आप सब एकजुट होकर रहें तो कोई ससुरी का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस एक बात याद रखिए कि आप हिनोबी और शिनोबी से पहले एक ओमानियन हैं। जानते हो, हमारे रचयिता, इस यूनिवर्स के क्रिएटर भगवान जिसने हम सबको बनाया है, उस रचयिता ने हमें कुछ नहीं कहा कि हिनोबी बनो शिनोबी बनो। उस क्रिएटर ने आपको हिनोबी और शिनोबी नहीं बल्कि ओमानियन बनाया है। तो फिर ये विद्रोह किस बात का? काहे की घृणा एक दूसरे से? कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपनी एकता ना तोड़िए। आग लगा दीजिए ऐसे शास्त्रों को जिनसे किसी भी तरह के जातिवाद की सीख मिले, भेदभाव की सीख मिले। मिलकर रहो, एकजुट होकर रहो। एकता में बहुत बल होता है। जी बात। आगे से कोई ये ससुरी का आपको हिनोबी शिनोबी कह के भड़काए तो उस बहन के टके को कहना कि हम ओमानियंस हैं।
दिल से ओमानियंस। और इस तरह फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया और सभी ओमानियंस ओमान में हंसी खुशी रहने लगे। तो ये है मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बताने में बहुत मिनट लगे हैं, लेकिन आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कुमार यानी बालवीर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ओनिस यानी अमन कुमार। मैं हूँ आपका गगन। यानी गगन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ तक ये मूवी देखी है, इसका मतलब ऑब्वियसली आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भाई जरूरी है। जी हाँ, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना और उसे ऑल पे सेलेक्ट करना। और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट किया करो यार। हम आई थिंक नवंबर से काम कर रहे हैं इस पर, तो 9 महीने हो चुके हैं। आप समझ सकते हो 9 महीने की हमारी मेहनत है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, प्लीज़ कर देना यार लाइक शेयर। और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।